हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का कोरिजन टॉपिक करेंगे जो लेसन 3 का टॉपिक है। तो हम आगे चलते हैं। कोरिजन में क्या है? जंग लगना। देखो कोरिजन क्या होता है? जंग लगना। अब यस बोल सकते हैं इसको हिंदी में संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। यहाँ मैं लिख देती हूँ। संक्षारण, ठीक है। देखो क्या कहा है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब सिल्वर आर्टिकल्स हैं वो कुछ समय के बाद काली हो जाती है एयर के कांटेक्ट में आते ही। क्यों? क्योंकि देखो बिकॉज इट रिएक्ट विथ सल्फर इन द एयर। जो एयर में सल्फर होती है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? AgS। नेक्स्ट हम बात करें कॉपर की। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। कॉपर क्या करता है? रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में और स्लोली लॉसेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, जिसके कारण वो अपनी धीरे धीरे शाइनी जो चमक है उसको ख़त्म कर देता है, गेन अ ग्रीन कोट, और उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ने लगती है जिसको हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। वो ग्रीन जो परत चढ़ती है एयर के कांटेक्ट में आके वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। जब कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट। ओके। इसी तरह से आयरन की बात करें। आयरन का तो आपको पता है, जब नई कोई भी हम आर्टिकल्स लाते हैं, नई कोई भी थिंग्स लाते हैं तो वो क्या होती है? शाइनी होती है। बट कुछ दिनों के बाद जब उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है तो वो क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। आयरन क्या करते हैं? एक्सपोज करता है मॉइस्ट एयर में, नमी वाली हवा में। लॉन्ग टाइम के बाद, लंबे समय के बाद उस पर ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है जिसको क्या नाम दिया गया है? रस्ट। अब नेक्स्ट देखो 3.14 है। 3 टेस्ट ट्यूब ली गई है और 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर एक में वाटर लिया है, दूसरे में क्या लिया है? देखो डिजोल्व एयर, एयर के ओनली एयर को रखा गया, और तीसरे में ड्राइंग एजेंट यानी कि ड्राई एयर का यूज़ किया है। और इसमें तीनों में क्या किया है? आप जो आयरन नेल है उनको रखा गया है। अब देखो हम यहाँ क्या देखते हैं, जो आयरन नेल है रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए में, बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। देखो जो फर्स्ट है पानी के साथ कांटेक्ट में आते ही आयरन उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन एयर के साथ ऐसा नहीं होगा और ड्राई एयर में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एयर क्या करता है? सीधा कॉन्टैक्ट करता है आयरन के साथ और वहाँ पर उसको रस्टिंग फॉर्म बना देता है, यानी रस्ट लगना वहाँ शुरू हो जाता है। अब अगर हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं तो प्रिवेंशन बताएंगे। प्रिवेंशन क्या होता है? बचाव करना। जंग से आप कैसे बचाव करते थे तो सबको ही पता है कि पेंट करके, ऑयल करके, ग्रीस करके, ये सब होता है। लेकिन देखो अब साइंस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है? पेंट, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, ये सब क्या है? प्रिवेंशन है, यानी बचाव है। किसके? कोरिजन, जंग लगने के। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गलवनीकरण कहते हैं इसको। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टील और आयरन को रस्ट लगने से, बाय कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। उस पर क्या कर दी जाती है? गैल्वेनाइजेशन मेथड में जिंक की लेयर को, पतली जिंक की लेयर को कोटिंग कर दिया जाता है जिससे वो टूटे ना और उस पर जंग ना लगे। एलोई में क्या होता है? देखो एलोइंग भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है, प्रॉपर्टीज़ है मेटल को इम्प्रूव करने की। फॉर एग्जांपल इसमें देखो क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल है आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। आयरन का मोस्टली यूज़ किया जाता है, नेवर यूज्ड इन द प्योर स्टेट। लेकिन आपको पता है आयरन को कभी प्योर स्टेट में यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्योर आयरन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसको हम ईजिली स्ट्रेच कर सकते हैं गर्म करके, तो उससे कोई भी स्ट्रक्चर हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या करते हैं? आयरन में ही दूसरी मेटल्स को मिलाते हैं जिसको एलॉय बोलते हैं और फिर उसे स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। बट इफ़ मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट कार्बन की है जैसे कि 0.05% और बिकम्स स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग होता है। स्टेनलेस स्टील में भी जो स्टील के बर्तन होते हैं इसमें भी यही काम होता है। स्टील जो बनाया जाता है निक्कर और क्रोमियम की हेल्प से बनाया जाता है। ओके। एलॉय क्या होता है? देखो एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, 2 और मोर मेटल्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से और नॉन मेटल से मिलकर बना है, और इसको अदर एलिमेंट के साथ अगर ये डिज़ोल्व होता है तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा और रूम टेम्परेचर पर होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं व्हाट इज़ एन एलॉय मेटल। एलॉय मेटल क्या होती है? यही होगा व्हेन 2 और मोर मेटल्स मिक्स टुगेदर देन कॉल्ड द एलॉय। एलॉय क्या है? मिश्र धातु। अब सोचिए हाउ मैनी कैरेट गोल्ड इज़ द प्योर। देखो 24 कैरेट गोल्ड जो प्योर माना जाता है, आपको पता है 22
जो गोल्ड है वो प्योर लिया जाता है, बट 2 पार्ट जो हैं वो किसी और मेटल्स के मिलाए जाते हैं उसको ऑर्नामेंट्स की शेप लाने के लिए। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, देखो यदि हम मानते हैं एक मेटल है वो मरकरी है, देन द एलॉय इज़ नोन एज द अमलगम। देखो आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मरकरी का एलॉय क्या होगा, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे अमलगम। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर, जो ब्रास है वो एलॉय है, ब्रास किससे मिलकर बना है, किसका मिक्सचर है, कॉपर का और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर का और टीन का। ये क्या है, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कॉपर इज़ यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉपर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। एलॉय जो है वो लेड और टीन से मिलकर बना है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और इसी का यूज़ वेल्डिंग पर्पज़ के लिए भी किया जाता है।